हेलो एवरीवन। आज की मैथ्स की क्लास में हम देखेंगे वर्ग और वर्गमूल कि वर्ग और वर्गमूल निकालते कैसे। ठीक है, तो पहले इसका एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि वर्ग क्या होता है। पहले इसको देखते हैं। तो वर्ग का मतलब क्या होता है कि किसी भी संख्या का कि उसी संख्या में दो बार गुणा। जैसे अगर हम बात करेंगे क्या दो का वर्ग अगर निकालना है तो क्या होगा, 2 गुणे 2 मतलब क्या हो गया 4, यानी 2 का वर्ग क्या आया 4 आया। ठीक है, वैसे अगर हम अगली कोई संख्या कर लेते हैं, 6 ले लिया। अब 6 का अगर स्क्वायर निकालना है तो क्या आएगा, 6 गुणे 6 मतलब 36 आएगा। ये तो एक अंक की संख्या तो हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, बट अगर यही संख्या कोई बड़ी संख्या आ जाती तो कैसे करेंगे। तो इसका एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं क्या होगा। पहले हम देखेंगे कि 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं को वर्ग देखेंगे क्या होगा। कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना क्या होगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अगर हम इनकी बात करेंगे तो 1 का वर्ग क्या होता है 1, 2 का वर्ग क्या होता है 4, 3 का वर्ग क्या होता है 9, 4 का वर्ग क्या होता है 16, 5 का वर्ग क्या होता है 25, 6 का वर्ग क्या होता है 36, 7 का वर्ग क्या होगा 49, 8 का वर्ग क्या होगा 64 और 9 का वर्ग क्या होगा 81। ये तो सभी को याद होगा, मतलब 1 से लेकर 9 तक की सभी संख्याओं का अगर वर्ग किसी से पूछा जाए तो सबको पता होगा कि 1 का वर्ग 1 हो गया। यानी अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो ये क्या है संख्या है, ये क्या है संख्या है और ये क्या है इनका वर्ग है। ठीक है, अब हमको एक चीज यहां से एक चीज ये कॉमन दिख रही है कि ये सभी का सिंगल अंक है, यानी इकाई अंक है, 1 है 4 है 9 है। इसके बाद 4 से अगर देखेंगे तो यहाँ पे इकाई और दहाई दोनों आ जा रहा है, इकाई भी है दहाई भी है, इकाई भी है दहाई भी है। तो हमको एक चीज इसमें कॉमन क्या दिख रही है कि इकाई के अंक में जहां पे 1 है तो यहाँ 9 में भी क्या है 1 है, यानी दोनों के अंक क्या है बराबर है। उसके बाद अगर देखेंगे दूसरा कि 8 में इकाई के अंक में 4 है और 2 में भी क्या है 4 है। इसके बाद अगर तीसरा देखेंगे तो 7 में भी क्या है 9 है और 3 में भी क्या है 9 है। चौथा अगर देखेंगे तो क्या होगा कि 4 में लास्ट में इकाई के अंक में 6 आ रहा है और 6 में भी लास्ट में इकाई के अंक क्या आ रहा है 6 आ रहा है। बचा हमारा क्या 5। यानी हमको एक चीज ये निकल के आया कि 5 के अगर 5 का स्क्वायर अगर करते हैं तो उसका स्क्वायर क्या होता है 25 होता है। यानी 5 का स्क्वायर करने में उसका इकाई का अंक क्या आएगा 5 ही आएगा। ठीक है, बाकी अगर देखोगे तो 1 लास्ट में इकाई का अंक अगर 1 है तो 9 में भी क्या आ रहा है 1 आ रहा है। 2 का अगर देखोगे 4 है तो 8 का भी क्या आ रहा है 4 आ रहा है। आप लोगों को एक चीज और यहां पे दिख रही होगा कि 2 3 7 और 8 ये जो नंबर होते हैं लास्ट में किसी भी इकाई अंक में आपको नहीं दिख रहा होगा। 2 किसी में आया है नहीं आया, 3 आया है क्या नहीं आया, 4 आया है क्या सॉरी 7 आया है क्या नहीं आया, 8 आया नहीं आया। कहने का मतलब ये है कि किसी भी संख्या के लास्ट में अगर ये नंबर आ जाए तो वो किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं होता है। कहने का मतलब जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि 242 लास्ट में क्या आ गया 2 तो ये किसी का स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, आगे देखेंगे क्या होगा। ये रही बात 1 से लेकर कहां तक 9 तक। अब आगे हम देखते हैं 5 वाले की बात कर लेते हैं, सबका एक एक अलग निकाल के। देखिए 5 के यहां पे क्या हुआ 25। अगर हम 5 के ही देखेंगे 15 आता है कि 15 का वर्ग क्या होगा 25 आता है, 25 का वर्ग क्या होगा 35 आता है, 35 का वर्ग क्या होगा 45 आता है, 45 का वर्ग क्या होगा 55 आता है तो 55 का वर्ग क्या होगा 65 आता है, 65 का वर्ग क्या होगा। आगे अगर देखेंगे क्या 75 है तो 75 का वर्ग क्या होगा 85 है, 85 का क्या होगा 95 है, 95 का क्या होगा 105 है तो 105 का क्या होगा 115 है, फिर 125 है। इतना करके देखते हैं क्या होगा। यानी लास्ट में किसी भी अंक में अगर 5 है उसका हम वर्ग आसानी से कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिएगा। 15 से स्टार्ट करते हैं कि 15 का क्या होगा। 15 में कितने अंक हैं 1 है और 5 है तो 5 का वर्ग सबको पता है कितना होता है 5
5 का और कितना होता है, सॉरी 25। इसके बाद क्या बचा, एक बचा। एक के बाद कौन सी संख्या थी है, 2। 2 का गुणा अगर एक में करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, यानी क्या संख्या हो गई, 225। तो 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225। इसके बाद अगर 25 का देखेंगे तो 25 में वही चीज देखेंगे, 5 का क्या हो जाएगा 25। 2 बच गया, 2 के बाद कौन सी संख्या आती है, 3 आती है। 2 गुणे 3 करेंगे तो कितना आ गया, 6। कितना हो गया, 625। इसके बाद 35 अगर देखेंगे तो 5 का करेंगे तो कितना आएगा 25। 3 के बाद कौन सी संख्या आती है, 4 आती है। तो 3 गुणे 4 करेंगे तो कितना हो गया, 4 के 12, यानी 12 25। किसका हो गया, 35 का। 45 का अगर निकालेंगे तो 5 का करेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। 4 के बाद कौन सी संख्या आती है, 5 आती है। तो 5 गुणे 4 करेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। ये 55 दिया है, तो पहले 5 का करेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। 5 के बाद क्या आता है, 6 आता है। 6 गुणे 5 करेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। 65 है, तो 65 का अगर करके देखेंगे तो कितना आएगा, 5 का होगा तो 25 आएगा। 6 का के बाद क्या आती है, 7 आती है। तो 7 गुणे 6 करेंगे तो कितना आएगा, 42 आएगा। यानी हमको सिर्फ गुणा करके किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं, यानी किसी भी अंक में क्या होना चाहिए, लास्ट में 5 होना चाहिए। आगे अगर हम इसी में देखेंगे 75 के जैसे निकालते हैं, तो 75 का निकालने के लिए क्या करोगे, पहले 5 का करोगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। 8 7 दिया है, 7 के बाद क्या आती है, 8। 8 गुणे 7 करोगे तो कितना होगा, 8 सके 56। इसके बाद 85 है, तो 85 का अगर निकालेंगे तो 5 का 25 आएगा। और 8 के बाद क्या आता है, 9। 9 गुणे 8 करेंगे तो कितना होगा, 72। इसके बाद 95 का अगर देखेंगे तो 95 में क्या होगा, 5 का 25 हो गया। 9 के बाद 10 आता है, 10 गुणे 9 करेंगे तो कितना आएगा, 90। फिर क्या है, 105 है, 5 पे करेंगे 25 आएगा। 10 के बाद 11 आता है, 11 गुणे 10 करेंगे तो कितना आएगा, 110 आएगा। यहाँ पे 115 है, 115 में अगर क्या करेंगे, 5 को पहले करेंगे तो कितना आएगा, 25। 11 के बाद क्या आती है, 12। 12 गुणे 11 करेंगे तो कितना आएगा, 132। यहाँ पे क्या है, 125। इसके बाद क्या दिया है, 125। 125 में अगर देखेंगे तो 5 का कितना होगा, 25 होगा। 12 के बाद 13 आता है, 13 गुणे 12 करेंगे तो कितना होगा, 156। यानी 125 का निकल के आ गया। कहने का मतलब ये है कि किसी भी संख्या के अगर इकाई अंक में 5 है, अगर उसका हमको स्क्वायर निकालना है तो एकदम सिर्फ 1 या 2 सेकंड में उस संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं। ये रही बात है किसकी, 5 की। ये बात रही 5 की। बाकी मैंने क्या बताया है कि ये जो दिया गया है 2 3 7 और 8, अगर ये किसी संख्या के यानी किसी संख्या के स्क्वायर में आ रहे हैं अंक, तो वो किसी संख्या का स्क्वायर नहीं होगा, यानी पूर्ण वर्ग संख्या का स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं बाकी जो नंबर दिया जाएगा। जैसे क्या होगा, हमने अभी तक क्या देखा 5 का, कि अगर किसी संख्या में किसी संख्या के अंक में इकाई अंक अगर 5 दिया हो, उस संख्या का अगर हमको स्क्वायर निकालना है तो हम आसानी से निकाल सकते थे। इसके बाद अगर हम किसी और संख्या को लेके चलते हैं, जैसे अगर हम बात करें कौन सी संख्या, अगर हम जैसे हमको निकालना है क्या 24 है, कि 24 का स्क्वायर क्या होगा, या हमको अगर बात करना है कि 48 का स्क्वायर क्या होगा, या हम अगर अगला नंबर देख रहे हैं कि हमको अगर बात करना है 78 कि 78 का स्क्वायर क्या होगा, या अगर हम बात करना है 74 इसका स्क्वायर क्या होगा। अगर आप लोग के सामने ये संख्या आ जाए, यानी 5 को छोड़ के बाकी अगर जो नंबर आ जाए 2 अंक के, तो उनका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, तो कैसे निकालोगे, ध्यान देना कैसे क्या होगा। ये जो 24 दिया गया है, 24 को 2 भागों में हमने इसको तोड़ दिया, यानी 2 और 4। इकाई का अंक है 4 और दहाई का अंक है 2। 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है 16। 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 0 4। हमेशा 2 अंक साथ में लिखना है, 0 और 4। 4 का स्क्वायर किया 16 आया, 2 का स्क्वायर किया तो 4 आया। इसके बाद इन जो 3 संख्याएं दी गई 2 4 और 2, तीनों को आपस में गुणा कर देना है। 2 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। पहला अंक छोड़ के 16 को लिख दो, जोड़ दो, 6 आ गया, 7 आ गया, 5 आ गया, यानी 24 का स्क्वायर कितना हो गया 576। ठीक है, इसके बाद अगर हम दूसरा नंबर देखते हैं 48 की अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा,
यहाँ पे अगर देखेंगे तो क्या होगा, दो भागों में इसको तोड़ेंगे, 8 का स्क्वायर क्या होगा 64 होता है, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है। अब इसके बाद इनका गुणा कर देना है, गुणा करोगे तो 8 दूनी 16, 16 चौक क्या होगा 64, पहला अंक छोड़ के 64 को लिख देना है, जोड़ देना है, 4 हो गया, 6 4 10 0 हो गया, 6 से 12 13 हो गया, 2 1 1 1 2 हो गया। क्लियर। इसके बाद अगर हम अगला नंबर क्या दिया है 78, 78 को दो भागों में हमने तोड़ा, 8 का क्या होगा 64 होगा, 7 का क्या होगा 49 होगा। अब हम तीनों को गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16, 16 सत्ते कितना होगा 112, एक अंक छोड़ के 112 को लिख देना, 4 हो गया, 6 2 8 हो गया, 9 1 10 हो गया, 4 1 5 1 6 हो गया, यानी 6084 हो गया इसका 78 का स्क्वायर। अगर हम अगले 74 की बात करें तो इसको भी दो भागों में तोड़ोगे, 4 का कितना होगा 16, इसके बाद क्या होगा 7 का कितना हो जाएगा 49, तीनों को आपस में गुणा करना है, तो तीनों को आपस में गुणा करेंगे तो कितना होगा 4 दूनी 8, 8 से कितना होगा 56, 56 को एक अंक छोड़ के लिख देना है 56, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, 9 5 14 और ये कितना हो गया 5। ये किसी भी संख्या का आप स्क्वायर निकाल सकते हो, 2 अंक की अगर कोई संख्या आपसे दी गई है। क्लियर। ये रही बात 2 अंकों की, यानी 2 अंक की कोई भी संख्या आपको निकालना है, उस अंकों को अलग अलग करके फिर तीनों अंकों को गुणा करके जोड़ के किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है। अब बात आती है क्या, किसी भी संख्या का अगर स्क्वायर दिया गया है, जैसे अगर किसी भी संख्या का स्क्वायर दिया गया है और उसका पूछ लिया जाए कि ये किसका स्क्वायर रूट क्या होगा, यानी अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो जैसे दिया गया है क्वेश्चन में कि 1369 किसका स्क्वायर है, या दूसरा अगर मैं बात करूं दिया गया है 3249 किसका स्क्वायर है, या फिर अगर अगला क्वेश्चन जो जैसे दिया जाए कि 3844 ये किसका स्क्वायर है, और अगला है 3136 ये किसका स्क्वायर है। इनको निकालने के लिए एकदम आपको कैसे क्या करना है ध्यान देना, ये हमको पता करना है कि किसका स्क्वायर है। ये नंबर बड़ा है, अगर हमको ये छोटा नंबर याद है, जैसे हमसे कोई पूछेगा कि 9 किसका है तो हम बता सकते हैं 9 किसका है 3 का है, 16 किसका है 4 का है, 25 किसका है 5 का है। ठीक है। अब ये नंबर बड़ा नंबर है, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, ध्यान देना, ध्यान से समझना है कैसे बनेगा। यहाँ पे सबसे पहले हम इकाई अंक को देखेंगे कि इकाई अंक में क्या दिया गया है, इकाई अंक में 9 दिया गया है, तो हम जो यहाँ पे 1 से लगा के 9 तक का लिखे हैं, तो सबसे पहले देखेंगे कि 9 किसके अंक में आ रहा है, तो 9 किस में आता है 3 में आता है और 7 में आता है, तो यानी ये जो भी संख्या का स्क्वायर होगा उसके इकाई अंक में क्या होगा 3 होगा या फिर 7 होगा, क्योंकि 9 किस में आता है 3 में आता है और 7 में आता है। ठीक है। इसके बाद हमारी संख्या क्या बची, ये 2 अंकों को एक साथ ले लेना है, इकाई और दहाई, यानी 9 को देखना है 3 का होगा या फिर 7 का होगा। संख्या हमारी क्या बची 13, संख्या हमारी क्या बची है 13। अब 13 को देखना है कि किस संख्या के स्क्वायर के बीच में है, यानी अगर हम देखें 13 को तो 13 किसके किसके बीच में है 9 और 16 के बीच में है 13, यानी 13 किसके बीच में है 9 और 16 के बीच का है। तो अब इसमें 9 और 16 के बीच में तो छोटा वाला नंबर हमको ले लेना है, 9 और 16 के बीच में कौन है 13, यानी छोटा वाला नंबर कितना हुआ 3 है, तो यानी ये क्या होगा इसके साथ 3 लगा दो, क्या बन गया, एक बन गया 33, दूसरा बन गया क्या 37। अब हमको क्लियर नहीं है कि 37 का है कि 33 का है, ये जो नंबर दिया गया है ये 33 का है कि 37 का है, तो इसके लिए क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पे निकाला है ये किसके किसके बीच का है, यानी ये 3 और 4 के बीच का है, यानी 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होता है और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होता है। अब हमको ये 13 को देखना है, 13 16 के ज्यादा नजदीक है कि 9 के ज्यादा नजदीक है, तो आप अगर देखेंगे तो 13 जो है 16 के नजदीक ज्यादा है, तो 16 के नजदीक ज्यादा तो मतलब बड़ी संख्या बड़े के नजदीक ज्यादा, तो ये किसका वर्ग हो जाएगा 37 का। ठीक है। दूसरा अगर देखते हैं, दूसरा जैसे क्या दिया गया है 3844, तो इसमें पहले सबसे पहले क्या करेंगे इकाई अंक देखेंगे, इकाई अंक में क्या है 4 है,
तो 4 किस में आता है, 2 में आता है या फिर 8 में आता है। तो 2 में यानी इसका इकाई का अंक 2 होगा या फिर 8 होगा। ठीक है, इसके बाद ये क्या है 38। 38 को अब देखना है किसके बीच में आता है, 38 36 और 49 के बीच में आएगा। तो 36 और 49 के बीच में हमको छोटी संख्या लेनी है 36। 36 किसका है, 6 का है, तो यानी इसका दहाई का अंक क्या होगा, 6 होगा। यानी ये संख्या 62 की होगी या फिर 68 की होगी। अब क्लियर नहीं इन दोनों में, तो क्या करेंगे, जो 38 है वो 36 के ज्यादा नजदीक है या 49 के ज्यादा नजदीक है, तो किसके ज्यादा नजदीक है, 36 के। तो ये 36 छोटा है, तो छोटा नंबर में दोस्त कौन सा है, 62, यानी ये किसका है, 62 का। किसका है, 62 का। इसके बाद हम अगला कर देखते हैं, अगला क्या दिया गया है, 3249। अगर इसको हम देखते हैं इकाई के अंक में देखेंगे 9 है, 9 किस में आता है, 3 में आता है या फिर 7 में आता है, यानी इकाई के अंक में 3 होगा या फिर 7 होगा। बचा हमारे पास क्या, 32 32 को देखेंगे किसके किसके बीच में आएगा, 25 और 36 के बीच में क्या आएगा, 32 आएगा। तो छोटा अंक लेना है, क्या लेना है, 5, तो यानी इसके साथ 5 लगा दिए, यानी ये 53 का होगा या फिर 57 का होगा। अब हमको देखना है कि इन दोनों में से किसका होगा, तो 32 जो है 25 के ज्यादा नजदीक है कि 36 के ज्यादा नजदीक है, किसके ज्यादा नजदीक है, दिख रहा होगा 36 के ज्यादा नजदीक है। 36 क्या है, बड़ी, यानी 6 बड़ी संख्या है, तो इनमें दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, 57, यानी कि किसका हो गया, 57 का हो गया। ठीक है, अगला जो दिया गया अपने क्वेश्चन क्या दिया गया है कि 3136, इसमें क्या दिया गया है, लास्ट में क्या है, 6। अब 6 को देखना है किस में आता है, 4 में आता है या फिर 6 में आता है, यानी इसका इकाई का अंक क्या होगा, ये 4 होगा या 6 होगा। ठीक है, क्या बचा हमारे पास, 31। अब 31 को देखना है किसके किसके बीच का है, तो 31 25 और 36 के बीच का है। छोटा नंबर क्या है, 25 है, 25 किसका है, 5 का है, तो यानी इनके साथ दहाई का अंक क्या लग गया, 5 लग गया, यानी ये 54 का होगा या फिर 56 का होगा। अब इन दोनों में क्लियर नहीं है किसका है, तो ये 31 को देखोगे कि किसके ज्यादा नजदीक है, तो 31 अगर देखोगे कि 25 के ज्यादा नजदीक है या फिर 36 के ज्यादा नजदीक है, तो अगर देखोगे तो किसके ज्यादा नजदीक आपको दिख रहा है, 36 के। तो 36 में क्या है, बड़ी संख्या है, तो यानी बड़ी संख्या में कौन है, ये बड़ा हो गया, ये किसका हो गया, 56 का हो गया। ठीक है, ये चीज आपको किसी भी संख्या का आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। जैसे हम 1 2 और अगर देखते हैं एग्जांपल में करके, जैसे अपने पास कोई नंबर और दिया गया है, जैसे अगला नंबर क्या दिया गया है कि 9604, और अगला क्या दिया गया है 841, और अगला क्या दिया गया है 1764। ये 3 नंबर दिए गए हैं, पता करना है कि ये किसका स्क्वायर है। तो सबसे पहले करना क्या है, इकाई के अंक को चेक करना है कि इकाई का अंक में है क्या, क्या है, 4 है। 4 किसके किसके बीच में, 4 किसमें आता है, 2 में आता है और 8 में आता है, यानी इसका इकाई का अंक क्या होगा, 2 होगा या फिर 8 होगा। ठीक है, 2 होगा या फिर 8 होगा। अब हमको ये क्लियर नहीं है कि इसके दहाई का अंक क्या होगा, तो हम ये 96 को देखेंगे। 96 किसके किसके बीच में आता है, तो 96 अगर देखेंगे तो कहां जा रहा है हमारा, यानी 81 से ज्यादा हो रहा है। 96 किसके ज्यादा है, 81 से ज्यादा है, मतलब अगर यहाँ पे देखेंगे तो 10 का कितना होता है, ये भी पता ही होगा, 100 होता है। तो 96 जो है वो किसके नजदीक है, यानी अगर देखेंगे किसके बीच में, 81 और 100 के बीच में है। इसमें छोटा कौन है, 81 है, 81 के साथ 81 किसका होता है, 9 का होता है, तो यानी ये क्या हो गया, यानी 92 का होगा या फिर 98 का होगा। ठीक है, अब हमको ये देखना है इन दोनों में से किसका है, तो जो 96 है, तो 96 81 के ज्यादा नजदीक है कि 100 के ज्यादा नजदीक है, 100 के ज्यादा नजदीक है, तो यानी 100 इससे बड़ा है, तो इन बड़ी इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, 98, ये किसका हो गया, 98 का। ठीक है, अगर हम दूसरा देखते हैं क्या दिया गया है 841, इसमें सबसे पहले क्या देखेंगे, 2 अंकों में इकाई का अंक देखेंगे कि
इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक 1 है। तो 1 किस में आता है, 1 में आता है या फिर 9 में आता है। तो यानी इसका इकाई का अंक क्या होगा, 1 होगा या फिर 9 होगा। अब यहाँ पे सिर्फ 1 नंबर बचा है, तो इसको 2 नंबर बनाने के लिए इसके पहले 0 लगा दो, 0 8 हो गया। अब 0 यानी 8 को देखना है किसके किसके बीच का है, तो 8 क्या है, 4 और 9 के बीच का है। मतलब 4 किसका है, 2 का है, 9 किसका है, 3 का है। छोटा संख्या लेना है, छोटा संख्या क्या होती है, 2 है। पहली वाली संख्या लेनी है हमेशा दोनों के बीच वाली, तो पहली संख्या क्या है, तो दोनों के साथ हमने 2 लगा दिया, हो गया 2। अब इसमें हमको 8 को देखना है कि 8 किसके नजदीक में है, 8 9 के नजदीक में ज्यादा है, 9 क्या है, 3 का, यानी बड़ी संख्या है। इन दोनों में बड़ा कौन सा है, 29 बड़ा है, यानी ये किसका हो गया, 29 का हो गया। ठीक है, अगला जो नंबर दिया गया है, अगला नंबर दिया गया है 1764। इसको अगर देखेंगे लास्ट में इकाई का अंक क्या है, 4 है। 4 किस में आता है, 2 में आता है या फिर 8 में आता है। तो इसके इकाई का अंक क्या होगा, 2 होगा या फिर 8 होगा। अब हमारे पास क्या बचे, यहाँ पे ये 64 हो गया, 17 बचा। 17 को देखना है किसके किसके बीच का है, 16 और 25 के बीच का है। तो इसमें छोटा अंक लेना है क्या, 4। 16 किसका है, 4 का, तो इसके साथ हमने क्या लगा दिया, 4, और इसके साथ भी हमने क्या लगा दिया, 4, यानी ये 42 को होगा या फिर 48 को होगा। अब 17 को देखना है कि 16 और 25 में किसके नजदीक है, 16 के ज्यादा नजदीक है, और 16 क्या है, यानी 25 से छोटा नंबर है। तो इसमें छोटा नंबर कौन सा है, 42 छोटा है, ये किसका है, 42 का। ठीक है, इस प्रकार से आप किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, कितनी भी बड़ी संख्या दी हो। आपको 1 से लेके 10 तक का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। कि जैसे मैंने यहाँ पे बता दिया है क्या, कि 1 का होता है, 9 के में लास्ट में आता है, 4 जो है 2 के में आता है और 8 में आता है, 9 जो है 3 में आता है और 8 में आता है, सॉरी 9 3 में आता है और 7 में आता है, 6 4 में आता है, 6 में आता है। बाकी जो मैंने 5 वाला बताया, 5 का रूल तो मैंने बता दिया, किसी भी संख्या का अगर लास्ट में 5 है उसका निकालना है तो उसको मैंने बता ही दिया किस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। क्लियर। अब बात आती है आगे कि जब अंक 3 अंक की हो जाएगी, ये बात आपको 2 अंक में रहेगा कि 2 अंकों की कोई संख्या हम स्क्वायर रूट या उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। आप लोग को दोनों तरीके आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, 3 अंक के लिए, 4 अंक के लिए आपको अगले वीडियो में आपको बता दूंगा कैसे क्या बनेगा। ठीक है, ये चीज आपको मैंने एकदम क्लियर से बता दिया किसी संख्या को। और ये 1 से लेकर 10 तक का तो सभी को याद रहता है कि किसका वर्ग क्या होता है, इसका वर्गमूल क्या होता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपको अगली क्लास में, बाय।